नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अपन फाइल सिस्टम पढ़ रहे थे, फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल सिस्टम का मैंने इंट्रोडक्शन इससे पिछली वीडियो में दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उसके बाद आज का टॉपिक है अपना फाइल एलोकेशन मेथड्स। तो भैया फाइल का एलोकेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। जब भी अपन कोई नई फाइल बनाते हैं तो हार्ड डिस्क में उसके लिए अपन को जगह बनानी पड़ती है कि नहीं। मान लीजिए कि आपने कोई कार बनाई तो उस कार के लिए आपको स्पेस चाहिए रखने के लिए। उसी प्रकार अगर मैंने कोई फाइल बनाई तो उस फाइल के लिए मुझे क्या चाहिए, हार्ड डिस्क में स्पेस चाहिए। तो फाइल के लिए वो स्पेस कैसे अवेलेबल कराते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके तीन मेथड्स हैं, कंटिन्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो आज अपन कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। या ऐसे कह सकते हैं कि जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए तीन तरीकों से जगह उपलब्ध करवाता है, स्पेस अवेलेबल कराता है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस एलोकेशन पढ़ते हैं अपन, उसको एक उदाहरण से समझते हैं। हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, मैंने उस दिन बताया था आपको इससे पहली वीडियो में। ये मान लो अपनी हार्ड डिस्क है, ये इसके पार्टीशन है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। फिर इसमें क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर वाली कहानी बताई थी मैंने, ठीक है। इनमें जाके डेटा स्टोर होता है पर्टिकुलर। अब हमेशा इससे पहली वीडियो मैंने बताया था कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ले लेते हैं, ठीक है। अब डेटा इस ब्लॉक फॉर्म में, टुकड़ों में, इन ब्लॉकों में स्टोर होता है। कोई भी फाइल बनाई वो अपन ने कंप्यूटर में स्टोर करी तो वो इन ब्लॉकों में जाके स्टोर होती है, ठीक है। इन ब्लॉक्स में जाकर वो स्टोर होती है। मान लीजिए ये हर ब्लॉक 512 बाइट डेटा को अपने अंदर स्टोर करा सकता है। और मान लीजिए मुझे एक फाइल है मेरी, ये मेरी फाइल है, इसका साइज है 2000 बाइट। कोई मेरी फाइल है 2000 बाइट की और ये मुझे अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करानी है। तो मैंने बता दिया आपको कि ब्लॉक की फॉर्म में ये टुकड़ों में जाके ये फाइल स्टोर होगी और हर ब्लॉक 512 बाइट का है। तो अपन को कितने ब्लॉक चाहिए इस फाइल को स्टोर कराने के लिए, 1 2 3 4, 512 इसमें आगे, 512 इसमें आगे, 512 इसमें आगे। और जब अपन इसको देखेंगे, 4 ब्लॉक हैं अपने पास, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 4 ब्लॉक में 2048 बाइट अवेलेबल है, और जबकि फाइल कितने की है, 2000 बाइट की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंड का ब्लॉक होगा उसमें 48 बाइट डेटा फालतू रह जाएगा, यानी वो स्पेस वेस्टेज चला जाएगा। यानी इसमें देखो ये 512 इसमें आ गया, 512 इस ब्लॉक में आ गया, 512 इस ब्लॉक में आ गया, 500, और इसमें ये 512 नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, 512 में से 48 अपन माइनस कर देंगे उतना, ये एरिया जो है वो वेस्टेज रह जाएगा। फिर से समझ लो, हर ब्लॉक मान लीजिए 512 बाइट डेटा स्टोर कर सकता है। अपने पास कोई फाइल है जो 2000 बाइट की है, तो पहले, दूसरे, तीसरे ब्लॉक में तो 512 512 512 फिक्स आ गया, कोई वेस्टेज नहीं है। लेकिन लास्ट के ब्लॉक में कम आएगा, क्यों, अपने पास 2048 हो रहे हैं 4 ब्लॉक के, जबकि डेटा कितना है अपने पास, फाइल का साइज क्या है, 2000। तो 48 वेस्टेज बचा, वो 48 मान लीजिए चौथे जो 4th नंबर का ब्लॉक है, इसमें चौथे ब्लॉक में वो वेस्टेज चला गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये अपनी हार्ड डिस्क है,
सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं इसको, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। यहीं पे अपना सारा फाइल स्टोर होती हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने जैसे बताया था कि ब्लॉक होते हैं छोटे छोटे। अभी मैं बताऊंगा कि इस कंटिन्यूअस एलोकेशन में प्रॉब्लम क्या है। हालांकि इसमें कंटिन्यूअसली एक के बाद एक डेटा स्टोर होता चला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है भैया? प्रॉब्लम क्यों आ रही है जिससे लिंक्ड और इंडेक्स्ड भी मेथड निकाले गए थे? देखो, जैसा कि अभी अपने एग्जांपल में पढ़ा था कि कोई फाइल है मेरे पास, सपोज आई हैव अ फाइल, और फाइल का साइज है 2000 बाइट, और मैंने आपको बताया था अभी कि मान लो एक ब्लॉक का साइज, एक ब्लॉक की कैपेसिटी है 512 MB डेटा स्टोर करने की। तो इस फाइल को स्टोर कराने के लिए मुझे कितने ब्लॉक चाहिए? 512, एक ये चाहिए मुझे, एक ब्लॉक ये चाहिए, एक ब्लॉक ये चाहिए, और एक ब्लॉक ये चाहिए जिसमें थोड़ा सा वेस्टेज बच जाएगा, क्योंकि 512 512 512 512 यानी 2048, और जबकि फाइल कितने की है? 2000 बाइट की। तो 48 बाइट मेरे पास क्या हुआ? वेस्टेज हुआ। अब ये फाइल है, इसको फाइल 1 कह देते हैं अपन, ठीक है। और ये वर्ड की फाइल है, यानी MS वर्ड में मैंने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है और वो मैंने सेव कर दी फाइल। बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान रखिए। MS वर्ड की फाइल है और वो मैंने स्टोर करा दी, इसमें कुछ टाइप किया है मैंने और अपना डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है। कोई नोट्स लिखा है मैंने और वो सेव कर दिया। तो नोट्स का साइज था 2000 बाइट और वो एलोकेट हो गया जगह उसको। अब भी मेरे पास दूसरी फाइल आती है MS वर्ड की ही, एग्जाम्पल मान रहे हैं अपन, फाइल 2 कह सकते हैं इसको। इसका भी साइज 2000 बाइट है सपोज। तो मैंने 512 इसमें आ गया, 512 इसमें, क्यों? ये कंटिन्यूअस है, एक के यहां पे ये फाइल स्टोर खत्म हुई, अगले ब्लॉक में अगली फाइल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगले ब्लॉक से, और इसमें भी मैंने यहां पे वेस्टेज छोड़ दिया। ऐसे ही मेरे पास एक और फाइल आई, फाइल 3, ये भी 2000 बाइट की है। सो द सेम कंडीशन हैपन हियर, और यहां पे ये वेस्टेज चला गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम आई कि ये तो वर्ड की फाइल है, MS वर्ड की फाइल है, मैं डेली इन पे कुछ डेटा सेव करता हूं। मान लीजिए जिस दिन मैंने ये फाइल बनाई उस दिन इसका साइज था 2000 बाइट, लेकिन अगले ही दिन 2000 बाइट था और मैंने सेव कर दी और उसको एलोकेशन हो गया, ये इस फाइल को एलोकेशन हो गया स्पेस का। और उसके बाद मैंने एक और फाइल बना दी, उसके बाद एक और बना दी, तो वो भी कंटिन्यूअसली उससे आगे के ब्लॉक से स्टार्ट होके वो भी स्टोर हो गई। लेकिन मान लो 5 दिन बाद मेरे मन में कुछ आया, मैंने इस फाइल में और डेटा जोड़ दिया। 5 दिन बाद मुझे और नोट्स इसी फाइल में लिखना है और फिर सेव कर दूंगा इस फाइल को। तो जब इसमें और डेटा मैं लिखूंगा तो इसका साइज इंक्रीज होगा। मान लीजिए पहले इसमें एक पेज लिखा था मैंने, उसका 2000 बाइट था, वो उसको मिल गया, एलोकेट हो गया। लेकिन अगले दिन मैंने एक पेज और लिखा तो इसका साइज कितना हो गया? 4000 बाइट। लेकिन इसके लिए तो भैया यहां पे जाके कहानी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद के जो ब्लॉक हैं वो तो अगली फाइल 2 को एलोकेट हो चुके हैं, तो इसमें ये डेटा स्टोर नहीं होगा, ये डेटा इसमें स्टोर अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस फाइल की एंड यानी नल ब्लॉक यहां पे आ चुका है। उसके बाद अगले ब्लॉक से अगली फाइल, फाइल नंबर 2 स्टोर हो गई है, और फाइल नंबर 2 में भी मैं कोई डेटा आगे चलकर स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि फाइल 3 जस्ट उस नल के बाद फाइल 3 स्टार्ट हो गई है। तो मुझे प्रॉब्लम आई तीनों फाइलों में, आई ना? हां, एक और तरीका है जिससे ये फिर स्टोर होंगे, यानी अगर मैं इन फाइलों में और कोई डेटा आगे से खोल के अपडेट करता हूं या लिखता हूं फिर सेव करता हूं तो इनका साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो ये सेव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनके पास ब्लॉक नहीं है कंटिन्यूअस। तो एक चीज हो सकती है, ये फाइल यहां से डिलीट होगी, ठीक है, ये 2000 बाइट वाली फाइल डिलीट होगी
और दोबारा उसमें अपडेट करने के बाद सेव कर रहा हूं तो वो नया स्पेस एलोकेट होगा उसके लिए यहां से, यहां पे ब्लॉक खाली है। ठीक है, अब ये सेव हो जाएगी पहली फाइल। ऐसे ही अगर दूसरी फाइल करनी है तो फिर और मुझे स्पेस एलोकेट करना होगा। ठीक है, तो आपको समझाने का मतलब यही था, इतना गहरा कोई नहीं समझाएगा आपको YouTube पे। ठीक है, तो एक्चुअली ये IIT लेवल पे समझाया गया तरीका है जो मैंने आपको आज बताया है, जो IIT में दिखाया गया था तरीका। ठीक है, तो इसके साथ कंटिन्यूअस एलोकेशन में होता कि कोई फाइल होती है वो कंटिन्यूअसली स्टोर होती है, उसके बाद अगली फाइल अगले ब्लॉक से, फिर अगली फाइल अगले ब्लॉक से। लेकिन एग्जिस्टिंग फाइल में अगर कोई अपडेट करके उसका साइज बढ़ा रहे हो तो वो वहां पे सेव नहीं होगी, फिर वो उस जगह से पूरा डिलीट होगी, इरेज होगी और नई जगह पे उसको स्पेस एलोकेट होगा। ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक ये है कि स्पेस वेस्टेज होता है। अब यहां पे ये छोटा छोटा स्पेस 48 बाइट का वेस्टेज हुआ था। इस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क तो टीबीओ में है भैया, उसमें करोड़ों फाइल बनाएंगे तो उसमें पता नहीं कितने जीबी तो उसमें वेस्टेज स्पेस जाएगा। फिर यहां से जो मान लो उसमें अपडेट किया फाइल में तो वो पूरा ब्लॉक वेस्टेज चला गया, क्योंकि अगली फाइल अगले ब्लॉक में स्टोर हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस एलोकेशन टेक्नोलॉजी में अपन कैसे फाइल को स्पेस एलोकेट करते हैं और उसके साथ क्या परेशानी हो सकती है। वो सारे सिनेरियो अपन ने लाइव एग्जांपल से देख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा नोटिफिकेशन के लिए, वो बेल आइकन को दबा लें। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन। चाहता तो तीनों एक ही बता देता, पर आपके दिमाग में वो फिर अच्छे तरीके से समझ में नहीं बैठता। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।